नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नालंदा द नॉलेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल जैसा बताया था कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। देखिए, पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप आएगा इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला टाइप है इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 से 9 तक की संख्याएं हो सकती है। जैसे 0 होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 से 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा घात वाला क्वेश्चन और दूसरा बनेगा गुणा वाला क्वेश्चन। इकाई के अंक में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा घात वाला क्वेश्चन, दूसरा आएगा गुणा वाला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। जैसे गुणा वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है 637 गुणा 33 गुणा 553 गुणा 47 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो देखिएगा, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। 637 में इकाई का अंक 7, 33 में इकाई का अंक 3, 553 में इकाई का अंक 3, 47 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। बस इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा कर देंगे। 7 21, 21 में इकाई का अंक 1, 1 की गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब 3 की गुणा 7 से कर देंगे, 7 21, 21 में इकाई का अंक 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1। लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है 653 गुणा 22 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 5। अब ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक 635 में इकाई का अंक 5 हो जाएगा, 22 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा, 77 में 7, 78 में 8 और यहाँ 5 है। आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 में इकाई का अंक 0। अब 0 की अगली संख्या से जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 635 गुणा 22 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 5, इसके गुणनफल में इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की किसी संख्या से गुणा कर दें आंसर 0 हो जाता है। ऐसे ही घात वाला क्वेश्चन, इसमें देखिएगा लिखा है 344 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 125। देखिए, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है हमें। तो यहां देखिए, सिर्फ इकाई को, इकाई कितनी है 4 और 4 के ऊपर पावर कितनी 125। देखिए, अगर 4 के ऊपर सम पावर होगी तब आंसर 6 आएगा। ऐसी 4 के ऊपर विषम पावर होगी तो आंसर 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे 1344, इसके ऊपर पावर 125 है, इकाई का अंक 4 था, 4 के ऊपर पावर देखिए कितनी 125 है। इकाई के अंक के ऊपर पावर 125, 125 एक विषम संख्या है, तब आंसर सीधे सीधे कितना 4 हो जाएगा, यानी लास्ट में इकाई का अंक 4 आएगा। अगर यही पावर 125 ना होकर 124 होती तब लास्ट में इकाई का अंक 6 हो जाता। ऐसे ही अगर 9 के ऊपर सम पावर है, यानी इकाई का अंक किसी संख्या में 9 है और 9 के ऊपर सम पावर लगी हुई है, तब आंसर 1 आएगा। और ऐसे ही 9 के ऊपर अगर विषम पावर है तब आंसर 9 आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर 4 की जगह पे 9 होता और पावर विषम होती तब आंसर 9 आ जाता, पावर सम रहती तब आंसर 1 आ जाता। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो,
यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो ध्यान दीजिएगा 0 के ऊपर कितनी भी पावर हो, जैसे 0 के ऊपर कोई घात लगी हुई है, चाहे पावर सम हो चाहे विषम, आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के ऊपर पावर चाहे सम लगी हो चाहे विषम हो, तब इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 के ऊपर पावर चाहे सम हो चाहे विषम, तब आंसर 6 ही आएगा। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, यही संख्या है 1344, इसमें लास्ट में 0 होता और 0 के ऊपर पावर 125 होती। गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाए, यदि गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाएगा, 0 के ऊपर पावर लगी होगी, पावर चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे 1 के ऊपर पावर चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर 1 हो जाएगा। 5 के ऊपर पावर सम हो या विषम हो, आंसर 5 हो जाएगा। 6 के ऊपर पावर सम हो या विषम, आंसर 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो और उसके ऊपर पावर लगी हुई हो, तो इसके लिए देखिएगा 2 नियम है। पहले सबसे पहले घात को 4 से भाग करते हैं तथा शेषफल को इकाई की घात में रखते हैं। शेषफल को इकाई की घात में रखते हैं। देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई अंक इकाई के स्थान पे हो, तो सबसे पहले जो पावर लगी हुई है यानी घात लगी है उसको 4 से भाग कर देंगे तथा शेषफल को इकाई की घात में रखेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 17 के ऊपर पावर 99 है। अब देखिएगा, इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक 7 हो जाएगा और 7 के ऊपर पावर कितनी, 99 है। तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग करेंगे, तो 99 को हम 4 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 4 चौक 16, शेष कितने, 3 आएंगे। अब जो शेष आएगा उसको इकाई की घात में रखेंगे। इकाई कितनी है, 7, शेष आया है 3, तो पावर हो जाएगी यहाँ 3। इसका मतलब है कि 7 की गुणा हमें 3 बार करनी है और 7 की गुणा 3 बार 343 हो जाएगी। इकाई का अंक कितना, 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3। यदि डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं कि 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9 और 9 की गुणा 7 से 9 सत्ते 63 और 63 में इकाई का अंक 3। तो इस प्रकार आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई संख्या ही शेष आए, क्या पता 0 शेष आ जाए। जब 0 शेष आ जाएगा तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम, यदि शून्य शेष आए, यदि शून्य शेष आए तो 4 को इकाई की घात में रखते हैं। यदि शून्य शेष आए तो 4 को इकाई की घात में रखते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल, यदि यहां शेष संख्या ना आकर 0 आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 17 की पावर 96। अब इसमें देखिएगा इकाई का अंक कितना, 7, पावर 96 लगी हुई है। यदि इकाई के अंक पर, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तब पावर को पहले 4 से भाग करते हैं। तो पहले 96 को 4 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, शेष कितना 1, फिर 6 उतार लेंगे और 4 चौक 16,
अब 16 से 16 कट जाएगा, शेष कितना 0 आएगा। जब शून्य शेष आए तो 4 को इकाई की घात में रखते हैं। इकाई कितनी 7 है और पावर कितनी 4 हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 7 को 4 बार लिखना है, 7 गुणा 7 गुणा 7, और 7 और 7 की गुणा 49 हो जाएगी। 49 की 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। 9 की गुणा 7 से करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। 3 की गुणा 7 से करेंगे 21 आएगा, 21 में इकाई का अंक 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शुरुआत से एक बार फिर समझ लीजिएगा। अगर गुणनफल में इकाई का अंक पूछेगा तो गुणनफल में सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, आपस में गुणा करते चले जाएंगे, लास्ट वाला अंक हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 0 आ जाए तो 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, अगर सम पावर होगी तब आंसर 6 आएगा, विषम पावर होगी तब आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे ही 9 के ऊपर कोई सम पावर होगी तब आंसर 1 आएगा, 9 के ऊपर कोई विषम पावर होगी तब आंसर 9 आएगा। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तब 0 के ऊपर कितनी भी पावर हो, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, ऐसी 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो, तब आंसर वही संख्या आएगी जिसके ऊपर पावर लगी हुई है। दूसरा, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो देखिएगा इसमें 2 नियम है कि सबसे पहले घात को 4 से भाग करते हैं तथा शेष फल को इकाई की घात में रखते हैं। तो पहले पावर को 4 से भाग कर देंगे, फिर जो भी शेष आएगा उसे इकाई की घात में रख देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, लास्ट में इकाई का अंक आ जाएगा। दूसरा, यदि शेष 0 आ जाए, यहां संख्या ना आकर 0 आ जाए, तब जो पावर होगी उसे पहले 4 से भाग करेंगे और शेष जब 0 आ जाएगा तो जो इकाई का अंक है उसकी घात में 4 रख देंगे। इसका मतलब है 7 की पावर 4, 7 की 4 बार गुणा करेंगे तो ये 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऐसे 9 की गुणा 7 से 9 सत्ते 63 और 63 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1। तो इसके गुणनफल में आंसर 1 आ जाएगा। अब देखते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 33 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताइए। अब देखिए, इकाई के स्थान का अंक बताना है तो इसमें इकाई का अंक कितना 7 हो जाएगा, यहां इकाई का अंक 5 हो जाएगा, यहां इकाई का अंक 8 हो जाएगा, यहां 3 आएगा और यहां तो सिर्फ 9 है। अब देखिए, इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, 7 पन्ना 35 और 35 में इकाई का अंक 5, 5 की गुणा 8 से करेंगे, 5 अट्ठे 40। अब यहां देखिए, यहां इकाई का अंक कितना 0। अब 0 की किसी से भी गुणा कर दें, आंसर हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। 0 की अगली किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यहां गुणनफल में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 57 की पावर 25 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां इकाई का अंक कितना 7 और 7 के ऊपर पावर है 25। अभी बताया था कि 2, 3, 7 और 8 होगा तो पहले पावर देखेंगे, पावर 25 है, सबसे पहले पावर को 4 से भाग करेंगे, जो भी शेष आएगा उसे इकाई की घात में रखेंगे। इकाई कितनी है, इकाई है यहां 7, तो यहां देखिए पावर 25 थी, 25 को पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, शेष कितना 1 आ जाएगा। जो भी शेष आएगा उसे इकाई की घात में रखेंगे। इकाई 7 है, शेष आया 1, माइनस के 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे। 7 की पावर 1 है, इसका मतलब 7 की गुणा 1, 7 एकम 7 और माइनस के 1, 7 से 1 घटाएंगे 6। अर्थात गुणनफल, इकाई के स्थान पर अंक बताना था तो गुणनफल में अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक लास्ट में 6 आएगा। इसी प्रकार देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक बताइए। अब यहां देखिएगा,
एकल अंक या इकाई का अंक दोनों का मतलब एक ही है। एकल अंक या फिर इकाई का अंक दोनों का मतलब एक ही है। 7 की पावर कितनी? 245। अभी बताया था कि अगर 2, 3, 7 और 8 होगा तो पावर को पहले 4 से भाग करेंगे, तो 245 को पहले 4 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 4 छंग 24। अब यहाँ 5 उतारेंगे, फिर 4 से एक बार में भाग जाएगा, 4 एकम 4, शेष कितना? 1। जो भी शेष आएगा उसे इकाई की घात में रखेंगे। इकाई का अंक कितना है? यहाँ देखिएगा, इकाई का अंक 7 है, शेष हमारा 1 आया है, तो यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे ही बीच में गुणा लगाएंगे और 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो आंसर 1 ही आएगा। अभी पीछे बताया था नियम में कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगी हो आंसर 1, तो 7 की गुणा 1 बार, 7 एकम 7 और गुणा 1, आंसर हो जाएगा 7। तो गुणनफल में इकाई का अंक कितना? 7 आएगा। बताइए क्लास कैसी लगी है? अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बता दूंगा, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इस चीज का। ठीक है, जय हिंद।